सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चूड़ीदार पजामे की कटिंग किस तरह से की जाती है और उसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि चूड़ीदार पजामे की कटिंग करने के लिए हमें एक उरेब थैली को तैयार करना होता है। तो उस थैली को किस तरह से बनाया जाता है, चलिए दोस्तों हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, थैली तैयार करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर ले और फिर इस तरह से इसकी सिलाई लगा ले। मीन्स इस तरह से जो हमारी थैली है वो एक तरफ से पैक हो जाएगी। अब दोस्तों, हमें कपड़े को कहाँ से डबल फोल्ड करना है तो हम आपको बता देते हैं कि आप कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को मेज़र करिए। अगर लंबाई कम हो तो आपको लंबाई को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है और चौड़ाई कम हो तो आपको चौड़ाई को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो दोस्तों, यह लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है कि क्या कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कोर वाले हिस्से को डबल फोल्ड किया और सिलाई लगा रहे। मीन्स यहाँ पर हमारे जो कपड़े की लंबाई थी वो चौड़ाई से कम थी। तो सेम इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कोर वाले हिस्से को डबल फोल्ड करिए और उसकी सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोर वाले हिस्से को मीन्स लंबाई वाले हिस्से को डबल फोल्ड किया है और फिर इसकी हम सिलाई लगा रहे हैं। अब दोस्तों, हमें थैली की चौड़ाई कितनी रखना है इस पर बात कर लेते हैं। तो जो हमें पजामे की लूजिंग रखना है वो 16 इंच रखना है और पजामे की लूजिंग के साथ हम यहाँ पर मोरी के मेज़रमेंट को भी ऐड करते हैं। तो मोरी का जो मेज़रमेंट रखना है हमें 6 इंच रखना है। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 22 इंच। 1 इंच हम मोरी के पास से लूजिंग लेते हैं, हो गया 23 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें जो थैली की चौड़ाई रखना है वो 24 इंच कंप्लीट रखना है। तो चलिए दोस्तों, आप किस तरह से मेज़र करेंगे 24 इंच ये हम बता देते हैं आपको। तो जहाँ से आपने सिलाई लगाई है उसे इस तरह से आप करिए। इसे ओपन करते हुए ये देखिए, ये सिलाई को नीचे लाएंगे तो आपकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी। जितनी आप करना चाहे उतनी चौड़ाई की थैली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेज़र करेंगे कि कितना आ रहा है इंची टेप की मदद से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम मेज़र करके देख रहे हैं यहाँ पर थैली की जो चौड़ाई है करीब 26 इंच आ रही है, बट हमें तो 24 इंच ही लेना है। तो इसे ऊपर करिए। ऊपर करने से चौड़ाई कम होगी और नीचे करने से सिलाई को चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें 24 इंच मेज़र करना है एग्जैक्ट। तो ये देखिए, थोड़ा हल्का सा और ज़्यादा है तो हम इसे कम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी थैली की चौड़ाई 24 इंच कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस तरह से थैली के कपड़े को पकड़िए, ये देखिए इस तरह से, और इसे बंद करते हुए मीन्स थैली इस तरह से बंद हो जाएगी दोस्तों। तो इसे कपड़े को इस तरह से जमाते हुए आप सिलाई को नीचे तक कंप्लीट करें। तो इस तरह से जो आपकी उरेब थैली है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि पजामे की कटिंग और फिर स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, कटिंग करने से पहले अगर आपको थैली बनाने में प्रॉब्लम आती है या फिर थैली किस तरह से बनाई जाती है ये समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आसान तरीके से थैली बनाने की ट्रिक एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी थैली बनकर तैयार हो गई है। अब थैली बनने के बाद किस तरह से वो दिखती है ये हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट कर ले तो आपकी थैली बनकर रेडी हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि थैली हमारी किस तरह से दिखेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी इस तरह से उरेब थैली बनकर तैयार हो गई है। और ये जो थैली है दोस्तों चारों तरफ से बंद है। तो आप इस तरह से थैली को रखिए और इसके साइड से मुंह काट लीजिए। मीन्स इस तरह से आपकी थैली ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, हमें ओपन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी सिलाई दिख रही है आपको, अगर हम इसे एडजस्ट नहीं करेंगे तो दोनों फ्रंट में सिलाई की जगह डिफरेंट हो जाएगी। और हम इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी दोनों फ्रंट में सिलाई की जगह बिल्कुल बराबर पोजीशन पर रहे। तो सबसे पहले तो हम सिलाई ओपन कर लेते हैं, मीन्स थैली को ओपन कर लेते हैं। देन इसके बाद समझेंगे कि हम कपड़े को किस तरह से जमाते हैं और इसकी मार्किंग किस तरह से करते हैं।
तो इसे भी आप काट कर ओपन कर ले। तो चलिए दोस्तों, ओपन करने के बाद इस तरह से हमने थैली को जमा लिया है। जब आप कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलाई हमारी ऊपर दिख रही है सेम एज इट इज़ इसी तरह की सिलाई हमारी नीचे भी दिख रही है। तो इस तरह से आप कपड़े को जमा लें। अब चलिए दोस्तों, हम ये मेज़र कर लेते हैं कि हम इतनी लंबी थैली में कितने इंच लंबाई का पजामा कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे हम थैली की लंबाई को मेज़र करेंगे। थैली की लंबाई आ रही है 46 इंच। तो दोस्तों 4 इंच आप कम कर ले, हो जाएगा 42 इंच। तो आप इतनी लंबी थैली में 42 इंच पजामे की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने 4 इंच क्यों कम किया है दोस्तों, तो 2 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग में जाएगा और 2 इंच ऊपर नाड़ी लगाने के लिए हम जो नेफा बनाते हैं उसके लिए जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें पजामे के आसन की लंबाई लेना है वो 14 इंच लेना है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो मीडियम साइज़ का है, बिल्कुल दुबले पतले हैं। अगर आपके कस्टमर की हेल्थ ज़्यादा हो तो आप आसन की लंबाई को 15 से 15.5 इंच भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे हमारा 2 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए रखते हुए आप ऊपर 44 इंच पे मार्किंग कर लीजिए और 2 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए रख लीजिए। तो हम बता देते हैं आपको दोस्तों किस तरह से आपको करना है। 44 इंच पे आप मार्किंग कर ले और एक मार्किंग 46 इंच पे जो हमारी नीचे ऑलरेडी है। अब दोस्तों नेफे की सिलाई लगाने के बाद जो आपके पजामे की लंबाई है वो 42 इंच एग्जैक्ट हो जाएगी। अब चूड़ीदार पजामे में आप जितनी लंबाई रख सकते हैं रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक चूड़ीदार पजामे में चूड़ी नहीं बनेगी आपकी पजामे की खूबसूरती दिखाई नहीं देगी। अब सेम इज इट इज़ आप एक लंबाई यहाँ पर आसन की लंबाई को कुछ दूरी पर 14 इंच पर कर ले। अब इस आसन के मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आगे बढ़ा लें। सेम इसी तरीके से आप बॉटम मार्किंग जो हमने की है मार्जिन के लिए उसे भी आप सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लें। अब दोस्तों इस पजामे में जो हमें बॉटम मार्किंग के लिए मेज़रमेंट है वो हम रखेंगे 11 इंच। तो 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो इस तरह से हमने 5.5 इंच रख लिया है और 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। दोस्तों इतनी ही बॉटम रखी जाती है चूड़ीदार पजामे में। अब हम घुटने की मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो लटक की मार्किंग से 10 इंच नीचे आप घुटने की मार्किंग कर ले, 8 से 10 इंच, या फिर आप चाहें तो पेंट के अकॉर्डिंग कर ले। सबसे पहले आप मेज़र कर लें यहाँ पर कितनी डिस्टेंस आ रही है हमारी लटक से लेकर मोरी की मार्किंग तक। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर पहले मेज़र करके बताते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 इंच नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लेकर मार्किंग करें, मेज़र करें कितना आ रहा है उसका हाफ़ कर लें और 5 इंच माइनस कर आप घुटने के लिए मार्किंग कर ले, जिस तरह से हम आपको पेंट में बताते थे। 30 इंच आ रहा है, हाफ़ कर ले 15 इंच और 5 इंच माइनस करने पे आप 10 इंच पर घुटने के लिए मार्किंग कर ले, एज इट इज़ जिस तरह से हम पेंट में करते हैं। अब दोस्तों आपको याद है कि हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मोरी के लिए मार्किंग की है। ये देखिए टोटल 6.5 इंच पे की थी हमने। तो घुटने पे आपको 7.5 इंच कर लेना है। हमेशा मोरी की मेज़रमेंट से 1 इंच आपको बढ़ा लेना है। तो आप यहाँ पर मोरी की मार्किंग और घुटने की मार्किंग को सीधे स्केल की मदद से मिला लें। अब दोस्तों जो हमें पजामे की लूजिंग रखना है वो 16 इंच रखना है। ये देखिए बिल्कुल मीडियम साइज़ का हम पजामा काट रहे हैं, तो 16 इंच यहाँ पर आप रख लें और इसे घुटने की मार्किंग से मिला लें। अब दोस्तों आपको याद होगा कि हम यहाँ पर पजामे की कटिंग राउंड में करते हैं, तो यहाँ से आप हल्का सा राउंड ले लें। राउंड इस तरह से ले कि जो आपकी घुटने के पास से सिलाई मार्जिन आ जाए। ये देखिए करीब आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन आ गया घुटने के मार्किंग के पास से, और इससे 1.25 इंच अंदर एक मार्किंग कर लें। इसे बिल्कुल सीधे स्केल की मदद से ऊपर तक आप आगे बढ़ा लें और लटक में यहाँ पर शेप देते हुए आप गोलाई में शेप देते हुए मार्किंग करें। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो चलिए हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारे एक ही फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम इसी फ्रंट की मदद से दूसरे फ्रंट की कटिंग किस तरह से करते हैं ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कटिंग के बाद हम आपको इसी पजामे की स्टिचिंग का वीडियो भी बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए और केयरफुली वॉच करिए ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहे। अब दोस्तों यहाँ से आप 3.5 इंच नीचे नेफे के लिए कट लगा लें।
इस तरह से नेफा लगने के बाद आपकी जो पजामे की लेंथ है बिल्कुल 42 इंच एग्जैक्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को आप नीचे मोरी के पास से काट कर बिल्कुल बराबर कर ले। अब दोस्तों इस फ्रंट की मदद से चलिए अब दूसरे फ्रंट की हम कटिंग किस तरह से करते हैं ये आपको बता देते हैं। तो जो हमारा कपड़ा आपको दिख रहा है, चौड़े वाले हिस्से को आप ऊपर रख लीजिए, इस तरह से टर्न कर ले। ये देखिए, इस तरह से टर्न करने के बाद जो हमने फ्रंट की कटिंग की हुई है उसे इस कपड़े पर जमा लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, हम यहाँ पर किस तरह से पजामे की कटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम थैली की चौड़ाई किस तरह से रखते हैं, तो पजामे की लूजिंग और मोरी की मेज़रमेंट को, दोस्तों अगर हम यहाँ पर मोरी के मेज़रमेंट को नहीं लेते तो नीचे से कपड़ा हमारा कम पड़ जाता और हम यहाँ पर पजामे के दोनों फ्रंट की कटिंग नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आप थैली की चौड़ाई रखें ताकि हम दोनों फ्रंट की कटिंग कर सकें। अब हमने कपड़े को यहाँ पर जमा लिया है, सेम एज इट इज़ आप दूसरे फ्रंट की कटिंग भी कर ले। तो दोस्तों इस तरह से फ्रंट की कटिंग होने के बाद जो हमारी पजामे की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, वो भी बहुत ही आसान है जिस तरह से यहाँ पर पजामे की कटिंग करना आसान था। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे पजामे की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए इसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है यह भी हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक फ्रंट पहले ले ले। सबसे पहले हम नेफे की सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमें नाड़ी को फिक्स करना होता है। तो आप जो हमने 3.5 इंच पे कट लगाया था वहाँ से आप इस तरह से फोल्ड कर ले कपड़े को। सेम एज इट इज़ फ्रंट की दूसरी साइड भी आप इसे फोल्ड कर ले। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप दूसरे फ्रंट में भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से सिलाई लगाइए क्योंकि हमें दोनों फ्रंट में नाड़ी के लिए नेफे की सिलाई लगाना होती है। अब दोस्तों इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम नेफे के लिए कपड़े को किस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइए, चलिए यह समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो हम 1.5 इंच चौड़ा नेफा बना रहे हैं और आधा इंच हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा, तो इस तरह से जो हमारा 2 इंच कपड़ा हमने बढ़ाकर काटा था नेफे के लिए वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेफे की सिलाई भी बिल्कुल बराबर कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइए। याद रखिए दोस्तों आपकी पूरे फ्रंट में जो कपड़ा फोल्ड करने की जो मार्जिन है बिल्कुल बराबर रखते हुए आप सिलाई को कंप्लीट करिए। सेम इसी तरीके से आप दूसरे फ्रंट में भी नेफे के लिए सिलाई लगा लीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है पजामे की स्टिचिंग करना, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो आप इस तरह से यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर ले। सेम एज इट इज़ आप दूसरे फ्रंट में भी करना है आपको। नेफे की सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम समझेंगे कि आगे की सिलाई इसकी किस तरह से की जाती है। तो आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम दूसरे फ्रंट में भी सिलाई लगा रहे हैं नेफे के लिए। दोस्तों अगर इसको नेफे को आपकी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं तो आप समझ लीजिए, बट हम इसको नेफा बोलते हैं तो हम यहाँ पर नेफा यूज़ कर रहे हैं इस सिलाई को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे भी बिल्कुल बराबर फोल्ड करिए और इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों आप ध्यान रखिए आप, क्योंकि जो हम कटिंग करते हैं बिल्कुल उरेप कपड़े में करते हैं, तो आप कपड़े को कहीं से भी खींचे नहीं, बिल्कुल लूज़ छोड़ते हुए सिलाई कंप्लीट करिए। अदरवाइज़ आपकी जो सिलाई है वो फिनिशिंग में रही रहेगी और आपका पजामा खींचातानी पजामे में होगी और फिटिंग कंफर्टेबल नहीं। इसके बाद जो हमने दोनों कपड़े में नेफे की सिलाई लगाने के बाद कंप्लीट किया है, तो इस फ्रंट को आपको सीधा रखना है और इसे उल्टा रखना है। इस तरह से आप दोनों फ्रंट को जमा ले एक दूसरे के ऊपर और साइड की सिलाई लगा ले जो हमने आसन के शेप देते हुए कटिंग की थी। सेम अकॉर्डिंग शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगाना है ऊपर से नीचे तक। ये देखिए दोस्तों आपको इस तरह से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल इसकी डबल सिलाई लगा ले, सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते हुए। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है।
ये देखिए नेफे की जो दूसरी साइड भी हमने फोल्ड करते हुए रखा था, सेम एज इट इज़ आपको जिस तरह से हमने अभी सिलाई लगाई है इस तरह से आप इस तरफ भी सिलाई लगाकर पजामे को कंप्लीट करें। दोस्तों याद रहे यहाँ पर आपको डबल सिलाई ही लगाना है, क्योंकि यहाँ से जो पजामे की मजबूती है वो ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ बैठते वक्त पजामा फट सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों इतनी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह से आगे की सिलाई करते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसे आप इस तरह से बिल्कुल बराबर दोनों फ्रंट की सेंटर की सिलाई को बराबर रखते हुए नीचे मोरी की सिलाई को कंप्लीट करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ही मोरी को इस तरह से फोल्ड कर ले। और ये हमने मार्किंग की है 5.5 इंच पर, क्योंकि हमें मोरी की जो मेज़रमेंट था वो 11 इंच था। तो इस तरह से आप सिलाई को कंप्लीट कर ले। अब दोस्तों सिलाई भी आपको बिल्कुल कटिंग के अकॉर्डिंग, जो हमने शेप में कटिंग की है सेम इसी अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए जो घुटने की मार्किंग हमने 7.5 इंच पे की थी, तो ये देखिए 7.5 इंच पे हम एक्स्ट्रा कपड़े को सिलाई मार्जिन में लेते हुए सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि आपको कपड़े को खींचातानी नहीं करना है, बिल्कुल लूज छोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर ले। अब दोस्तों मार्किंग तो हम एक ही फ्रंट में करते हैं, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच मेज़र कर लेंगे और मोरी के लिए हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सेम एज इट इज़ दोस्तों आप यहाँ पर इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा ले। इसके बाद दोस्तों हमें बॉटम को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है, देन हमारी जो पजामे की स्टिचिंग वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो बॉटम को भी हम किस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप इस सिलाई को कंप्लीट कर ले। अब दोस्तों जो हमने बॉटम मार्जिन के लिए 2 इंच कपड़ा रखा है, तो आप 2 इंच कपड़े को फोल्ड कर ले, या फिर हमने कटिंग करते वक्त 2 इंच पे एक कट लगाया था, कुटका लगाया था, आप देख सकते हैं इतना आप कपड़े को फोल्ड कर ले। तो किस तरह से फोल्ड करके आप सिलाई लगाते हैं हम आपको बता देते हैं। ये देखिए हम इस तरह से 2 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे जो हमने बॉटम मार्जिन के लिए लिया था। इसे फोल्ड करने के बाद सेम इतनी ही आपको दूसरी मोरी में भी फोल्ड करना है, तो उसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे हम मेज़र कर लेंगे कि हमने जो पहली मोरी के में बॉटम मार्जिन के लिए कपड़ा फोल्ड किया है बिल्कुल बराबर आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे और दोनों मोरी के लिए बिल्कुल बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए हम इनकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद चलिए दोस्तों करीब हम आधे से पौन इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए मोरी की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए मोरी की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है जी। इसी तरीके से हम दूसरी मोरी में भी सिलाई को लगा लेंगे मोरी के लिए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर पजामे की कटिंग और स्टिचिंग, चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो समझने में या कटिंग स्टिचिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर बताइए। डेफिनेटली हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी आसान तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप दूसरी मोरी में भी सिलाई कंप्लीट कर ले। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम आपको बताया है कि किस तरह से चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पजामा बनकर रेडी हो गया है। ये बनने के बाद किस तरह से दिखता है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।